बीए प्रथम वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, तुलसीकृत विनय पत्रिका की पदों की व्याख्या के अब हम अंतिम चरण में हैं। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि तुलसीकृत विनय पत्रिका के यहाँ पर हम महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या कर रहे हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण पद है, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो त्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही, जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीध सबरी कहे, प्रभु न बहुत जिय जानी, जो संपत्ति दस शीस अरप करी, रावण शिव पहलीनी, सो संपदा विभीषण कहे अति, सकुच सहित हरिदीनी, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भजो राम काम सब पूरन, करें कृपा निधि तेरो। इस पद में महाकवि तुलसीदास ने अपने आराध्य प्रभु राम की उदारता और उनकी दानशीलता का वर्णन किया है। इसके साथ ही साथ तुलसी यह भी बताते हैं कि उनके आराध्य श्री राम भक्त वत्सल हैं और इस प्रकार वह अपने आराध्य के गुणों का गान इस पद में करते हैं और उनकी उदारता तथा उनकी महानता का बखान करते हुए कहते हैं, ऐसो को उदार जगमाही। तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में प्रभु राम जैसा उदार कोई दूसरा नहीं है। कौन है? अर्थात कोई नहीं है। कैसे उदार हैं वो? बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही, बिना ही सेवा किए जो अपने दीन भक्तों पर द्रवित हो जाते हैं, उन पर करुणा करते हैं या करुणा से भर जाते हैं उनको देख करके, ऐसा प्रभु राम के अलावा और दूसरा कौन हो सकता है? अर्थात कोई नहीं हो सकता। राम वो हैं जो अपने भक्तों पर बिना सेवा किए ही द्रवित हो जाते हैं, करुणा से भर जाते हैं। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। तुलसीदास आगे कहते हैं कि जिस स्थिति को अर्थात मोक्ष के जिस स्थान को बड़े बड़े योगी और वैरागी बड़े प्रयत्न करने के पश्चात भी प्राप्त नहीं कर सके हैं मुनि ज्ञानी, उस गति को, उस स्थिति को या योग की उस अवस्था को उन्होंने किनको प्रदान कर दिया? सो गति देत गीध सबरी कहे, प्रभु न बहुत जानी। गिद्ध अर्थात गिद्धराज जटायु और सबरी अपनी भक्त सबरी को उन्होंने उस आनंद को प्रदान किया, उस गति को, उस मोक्ष को प्रदान किया। और प्रदान करते हुए भी प्रभु ने ऐसा मन में नहीं जाना कि मैं अपने भक्तों को कोई बहुत कुछ प्रदान कर रहा हूं। बड़ी सहजता से करुणा पूर्वक उन्होंने अपने भक्तों को परम धाम को पहुंचा दिया। जो संपत्ति दस शीस अरप करी, रावण शिव पहलीनी, सो संपदा विभीषण के अति सकुच सहित हरिदीनी। जिस संपत्ति को अर्थात रावण बड़ा ऐश्वर्यशाली राजा था, लंका सोने की नगरी थी, वैभव वहां कूट कूट कर भरा हुआ था, तो उस वैभव को रावण ने कैसे प्राप्त किया था? शिव के सम्मुख अपने 10 शीश अर्पित करके उस संपदा को उन्होंने शिव से प्राप्त किया था। तो इतना तप करने के बाद, इतना प्रयास करने के बाद रावण ने जिस संपत्ति को भगवान शिव से लिया था, वही संपत्ति जब भगवान श्री राम विभीषण को देने लगे तो वह मन में बहुत संकोच कर रहे थे कि मैंने अपने मित्र को कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि यह संपत्ति तो उसकी ही है, वह रावण का उत्तराधिकारी है, इस भाव से यह संपत्ति तो उसी की हुई, तो मैंने अपने भक्त को कुछ भी नहीं दिया। इतना विशाल ऐश्वर्य युक्त साम्राज्य उसे प्रदान करते हुए भी भगवान अपने मन में बड़ा संकोच कर रहे थे। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भजो राम काम सब पूरन, करे कृपा निधि तेरो। तुलसीदास कवि आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि सब भांति सकल जो चाहसी मन मेरो, हे मन, हे मेरे मन, तो अपना हर प्रकार से सुख चाहता है, अपना हर प्रकार से कल्याण चाहता है, तो भजो राम, तो राम का भजन कर, उसकी राम की आराधना कर, तेरे सारे कार्य पूर्ण होंगे, क्योंकि वह कृपा के सागर हैं और वही तेरा कल्याण कर सकते हैं। इस प्रकार
तुलसीदास ने यहाँ अपने आराध्य श्री राम की उदारता का बखान किया है, उनकी दानशीलता का बखान किया है तथा उनकी भक्त वत्सलता का बखान करते हुए यहाँ तुलसीदास अपने आराध्य की स्तुति करते हैं। इसमें तुलसी ने राम की दयालुता का चित्रण किया है, जो बिना ही सेवा के अपने भक्तों पर द्रवित हो जाते हैं, उनका कल्याण करते हैं और उन्हें सब कुछ समर्पित करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। इसके लिए उन्होंने शबरी, गिद्ध, विभीषण आदि का उदाहरण दिया है। इन पदों में तुलसी की दास्य भाव की भक्ति अभिव्यक्त हुई है। अलंकार के रूप में देखते हैं तो यहाँ तुलसी ने अनुप्रास, आदि अलंकार, विनोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। अगला पद है तुलसी का और विनय पत्रिका में जो हमारे पाठ्यक्रम में है वह अंतिम पद है। जाके प्रिय न राम वैदेही, सो छाड़िए कोटि बेरी सम जदपि परम सनेही। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनितनी, भय मद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। अंजन कहाँ आँख जही फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होई स्नेह राम पद, एतो मतो हमारो। इस पद के संबंध में एक चर्चा है या कहा जाता है कि क्योंकि मीराबाई तुलसी की समकालीन थी और वो कृष्ण की परम भक्त थी, मीरा के परिजन जब उनके भक्ति में बाधक बन रहे थे तो मीरा ने तुलसी से राय जाननी चाहिए कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। तब कहा जाता है कि तुलसी ने ये पद मीरा को लिख करके भेजा था। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि इस संबंध में उनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, ये पद उन्होंने मीरा को लिख करके नहीं भेजा था। चलो, इसके संबंध में जो भी बात रही हो, लेकिन सामान्य रूप से यदि हम देखते हैं तुलसी का ये पद भी बहुत महत्वपूर्ण है और विशेष पदों में, उनके प्रमुख पदों में इसकी गणना की जाती है। यहाँ पर उन्होंने इस पद के माध्यम से सामान्य जन को ये बताने का प्रयत्न किया है कि ईश्वर की भक्ति में आने वाले समस्त अवरोधों का त्याग कर देना चाहिए, चाहे वो अवरोधक सगे संबंधी के रूप में हो, धन संपदा के रूप में हो या कितने भी मोहक रूप में क्यों ना हो। यदि वो ईश्वर भक्ति में बाधक बनते हैं तो ऐसे समस्त बंधनों का मनुष्य को त्याग कर देना चाहिए, उन बंधनों से स्वयं को मुक्त कर लेना चाहिए। इस प्रकार का संदेश यहाँ पर कवि तुलसी ने इस पद के माध्यम से पाठकों को दिया है। तुलसी कहते हैं जाके प्रिय न राम वैदेही, क्योंकि राम और वैदेही, राम उनके आराध्य हैं, तो उन्हीं का वर्णन करते हुए वो लिखते हैं कि जिन्हें सीता राम से प्रेम नहीं है या जिनके लिए वो प्रिय नहीं है, सो छाड़िए कोटि बेरी सम जदपि परम सनेही। ऐसे लोगों को करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए, चाहे वो कितने ही स्नेही क्यों ना हो, कितने ही सगे संबंधी क्यों ना हो, कितने ही प्रियजन क्यों ना हो, लेकिन ऐसे लोगों का हमें उसी प्रकार से त्याग कर देना चाहिए जैसे हम करोड़ों शत्रुओं का त्याग कर देते हैं। इसके लिए उदाहरण देते हुए तुलसी कहते हैं तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से प्रहलाद ने पिता का त्याग किया, प्रहलाद परम भक्त थे और उनका पिता हिरण्यकश्यप बहुत ही अधर्मी और प्रभु विरोधी था, तो पिता का त्याग कर दिया प्रहलाद ने। विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया, विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई का त्याग किया, अर्थात उसने अपने भाई रावण को छोड़ दिया, क्योंकि वह भी ईश्वर का विरोधी था और ईश्वर का या राम का विरोध करने वाली माता का त्याग भरत ने कर दिया था। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनतनी, भय मुद मंगलकारी। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया था।
ब्रज की गोपिकाओं ने अपने पतियों का त्याग कर दिया था और ऐसा करते हुए उन्हें उनका परम कल्याण हुआ। वो प्रसन्न रहे और उनका परम कल्याण हुआ। अर्थात ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर चलते हुए हमें भले ही किसी का भी त्याग करना पड़े, हमें कर देना चाहिए। ऐसा करने पर ही भक्त को, सच्चे भक्त को परम आनंद और की प्राप्ति होती है, उसका कल्याण होता है। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। जितने भी नाते रिश्ते हैं वो सब राम के मानने से ही हैं। कहने का अभिप्राय है कि ईश्वर की भक्ति में यदि सहायक हैं तो उन नाते नेह को मानना चाहिए, वो नेह नाते मान्य है। और यदि वह भक्ति में बाधक हैं तो उन नाते नेह को स्वीकार नहीं किया जा सकता। और चाहे वो अपने मित्र हो और चाहे सेवक हो, कोई भी हो, सुहृद मित्र या सेवक जहां तक भी हो, कोई भी हो, ये सारे नाते रिश्ते राम के मानने से ही माने जाएंगे। कहने का अभिप्राय है कि राम की भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में यदि ये सहायक हैं तो इन नाते रिश्तों को माना जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। अंजन कहा आंख जई फूटे, बहुत तक कहूं कहा लो। तुलसीदास कहते हैं और बहुत मैं क्या कहूं, और ज्यादा क्या कहूं, अंत में मैं यही कहता हूं कि ऐसे काजल से क्या काम जिससे आंख फूट जाए। अर्थात ऐसे स्वजनों से क्या काम जिससे प्रभु की भक्ति में बाधा उत्पन्न हो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। तुलसीदास कहते हैं कि चाहे कोई प्राण से प्रिय क्यों ना हो, परम हितैषी क्यों ना हो, लेकिन वो तब तक है जासो होए स्नेह राम पद एतो मतो हमारो, कि वे तभी तक हमारे अपने हैं जिनके कारण हमें राम के चरणों में स्नेह की प्राप्ति हो। अर्थात ईश्वर की भक्ति में जो सहायक हो तभी वो प्राण से प्रिय होते हैं, अन्यथा नहीं। एतो मतो हमारा तो यही मत है कि ईश्वर की भक्ति से बढ़ा कोई भी हितैषी मनुष्य के लिए संसार में नहीं है। और जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में बाधक बनते हो, ऐसे व्यक्तियों का त्याग कर देना चाहिए, चाहे वो कितने भी हितैषी क्यों ना हो। यहाँ इसके लिए उन्होंने तुलसीदास ने विभीषण, प्रहलाद, बलि और ब्रज की गोपियों का, भरत आदि का सुंदर उदाहरण दिया है। इसमें व्यतिरेक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार आज विनय पत्रिका के समस्त अंशों की जो आपके पाठ्यक्रम में है उनकी मैं आपको व्याख्या करा चुकी हूं। अगली कक्षा में तुलसी व्रत कवितावली के महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या कराऊंगी मैं आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि विनय पत्रिका के आधार पर आप तुलसी के काव्य की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए एक प्रश्न तैयार कीजिए। कम से कम 200 शब्दों में ये प्रश्न आप तैयार कर लीजिए।